बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वतीय घाटी में स्थित था निर्मल मंदिर, जहां पूजा होती थी शून्य की, उस अंधकार की जो जन्म और मृत्यु के बीच है। मध्य वेदी पर एक मृत योद्धा की देह रखी गई थी, आरव। उसके चारों ओर खड़े थे निशाचर, संघ के संत, काले वस्त्रों में ढके हुए। सभी संत एक एक कर उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, फिर प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ने लगे। वेदी पर पड़े आरव के चारों ओर एक नीला धुआं उठने लगा। धुआं उस खिड़की से झांकते प्रकाश से मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहा था। अचानक मंदिर की छत पर जमी रोशनी फट गई। एक काली आकृति धुएं के साथ आकाश से उतरने लगी। वह मानव जैसी थी, लेकिन शरीर स्थिर नहीं था, हवा में तैरता हुआ। ये कोई भूत नहीं था, ये था तिमिर, आरव की आत्मा का शून्य रूप। जमीन के करीब आया, संत जमीन पर गिरने लगे। आरव का शरीर अब धीरे धीरे उस धुएं में घुल रहा था और उसकी आत्मा उस काले प्रेत में समा रही थी। अचानक मंदिर की दीवारों में कंपन हुआ। कांच की नक्काशी दरारों में बदल गई और वो आकृति जमीन पर आ गिरी। कांच की नक्काशी दरारों में बदल गई और वो आकृति जमीन पर आ गिरी। अब वो कोई धुंधली आत्मा नहीं रही थी, वो एक जीवित, हाँफती और चीखती हुई रचना थी, जिसकी आंखों में केवल एक भावना थी, प्रलय। उसका मुंह खुला और एक भयावह चीख मंदिर में गूंज गई। पर ये उसकी पीड़ा की चीख नहीं थी, ये जन्म की थी। वह फिर से जन्मा था, एक नई चेतना के साथ, जो न मृत्यु थी न जीवन। निरमंड मंदिर कोई साधारण जगह नहीं थी, वो एक द्वार था अंतरलोक और मृत्युलोक के बीच। प्राचीन काल में जब समय की शुरुआत हुई थी, तब देवताओं और असुरों के बीच एक संधि हुई थी। जो भी शक्ति शून्य को नियंत्रित करे, वही सृष्टि के नियमों को तोड़ सकता है।